हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ संजय में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित, जो आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अपना पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। समास के कितने भेद हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि समास के कितने भेद हैं। 2, 6, 5, 7। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी 6। समास के 6 भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, अव्ययी भाव समास। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। तीसरा प्रश्न, सास ससुर में कौन सा समास है? सास ससुर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी द्वंद्व समास। चौथा प्रश्न, सजीव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। दोस्तों, हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं हिंदी ग्रामर के। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए अपना पांचवा प्रश्न है, ख का उच्चारण स्थान है। उच्चारण करके देखिए कि ख का उच्चारण किससे हो रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कंठ। ख का उच्चारण स्थान कंठ है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। छठवां प्रश्न, प का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, होठ, तालु। सही उत्तर ऑप्शन सी होठ। प का उच्चारण स्थान होठ से है। सातवां प्रश्न, क वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत, मूर्ध। सही उत्तर ऑप्शन ए कंठ से। आठवां प्रश्न, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को कहते हैं भाषा, अक्षर, मुहावरा, वाक्य। सही उत्तर ऑप्शन ए भाषा। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को भाषा कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5, 6। सही उत्तर ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। सही उत्तर ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न, किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। सही उत्तर ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। इनमें से बताइए कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सही उत्तर ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न, वचन के कितने भेद हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताइए कि वचन के कितने भेद हैं? 1, 2, 3, 4। सही उत्तर ऑप्शन बी 2। वचन के 2 भेद होते हैं। 14वां प्रश्न, आसमान में चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य में बहुवचन बताएं। सही उत्तर ऑप्शन बी चिड़िया। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में बहुवचन कौन है? वस्तु, बहु, अधिकारी, पाठगण। सही उत्तर ऑप्शन डी पाठकगण। 16वां प्रश्न, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 17वां प्रश्न, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध न हो उसे कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है?
यह वह आप कुछ। सही उत्तर ऑप्शन डी कुछ। 19वां प्रश्न, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहां रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। सही उत्तर ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। 20वां प्रश्न, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो देखिए विशेषण के जो भेद हैं वो 4 होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 21वां प्रश्न, भला आदमी में कौन विशेषण है? सही उत्तर ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। 22वां प्रश्न, नगर का विशेषण निम्नलिखित में कौन है? नगर का विशेषण निम्नलिखित में कौन है? सही उत्तर ऑप्शन ए नागरिक। 23वां प्रश्न, चलना क्रिया का विशेषण निम्नलिखित में कौन है? सही उत्तर ऑप्शन बी चालू। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 24वां प्रश्न, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए कारक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 25वां प्रश्न, वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी। इस वाक्य में हरिवंश को में कौन सा कारक है? कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण। सही उत्तर ऑप्शन सी संप्रदान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 26वां प्रश्न, शशि ने रोहित को पीटा। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? कर्ता, कर्म, संप्रदान, संबोधन। सही उत्तर ऑप्शन बी कर्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 27वां प्रश्न, कर्म कारक के चिन्ह बताइए। बताइए कि कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? ने, को, में, अरे। सही उत्तर ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 28वां प्रश्न, संधि के कितने भेद हैं? 2, 4, 3, 5। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3। संधि के 3 भेद होते हैं। 29वां प्रश्न, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन सी नायक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन ए निस्सहाय। 31वां प्रश्न, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है? उच्चारण का संधि विच्छेद बार बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तधन चारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 32वां प्रश्न, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी विद्याधन अर्थी। 33वां प्रश्न, आदर्श का विलोम शब्द है। आदर्श का विलोम शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन बी यथार्थ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 34वां प्रश्न, आदि का विलोम शब्द है। बताइए कि आदि का विलोम शब्द क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अंत। 35वां प्रश्न, वरदान का विपरीतार्थक शब्द है। वरदान का विपरीतार्थक शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन डी अभिशाप। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 36वां प्रश्न, गौरी का पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, इनमें से सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दुर्गा। गौरी का पर्यायवाची दुर्गा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 37वां प्रश्न, प्राकथन में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्राक। 38वां प्रश्न, लापरवाह में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर ऑप्शन सी ला। 39वां प्रश्न, उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर ऑप्शन बी उत। 40वां प्रश्न, अत्याचार शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन बी। 41वां प्रश्न, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आहट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 42वां प्रश्न, अभिनेता में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर ऑप्शन डी ता। 43वां प्रश्न, भिखारी में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर ऑप्शन बी आरी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 44वां प्रश्न,
मिठास में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर ऑप्शन सी आस। 45वां प्रश्न, बहुत परिश्रम करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? बहुत परिश्रम करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, आकाश पाताल एक कर देना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 46वां प्रश्न, कफन सिर पर बांधना का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी, मरने के लिए तैयार होना। 47वां प्रश्न, बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सहारा। 48वां प्रश्न, कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन बी, पीठ पीछे शिकायत करना। 49वां प्रश्न, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, विधेय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 50वां प्रश्न, एक उद्देश्य एवं एक विधेय वाले वाक्य को कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए, सरल वाक्य। दोस्तों हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन का रिवीजन किए इस वीडियो में। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट थे, आप इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा।